हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और स्टेटमेंट में हमें ये कहा है कि द सेकंड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव हैज रेडियस एज द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, तो वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेडियस फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बोहर रेडियस, इस तरीके से भी हाइड्रोजन लाइक एटम। अब बोहर बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी एटम के लिए। और वो जो एटम थे वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम थे, यानी कि वो एटम जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब इसके एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, He पॉजिटिव हो गया, Li2 पॉजिटिव हो गया, एक्सेट्रा। अब जैसे कि हमें पता है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, He पॉजिटिव में एक हो गया। सिमिलरली लिथियम में 3 होते हैं, Li2 पॉजिटिव में भी एक हो गया। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स हो गए और ये तो मेन हमारा हाइड्रोजन हो ही गया। अब इसके लिए बेसिकली बोहर ने ना अपने थ्योरीज में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए थे। तो इधर हमें बात करनी है सबसे पहले एनर्जी, ये रेडियस है। सबसे पहले हम रेडियस को देखते हैं। रेडियस जो है ये फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम का देखना है हमें, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि सेकेंड ऑर्बिट का जो He पॉजिटिव वाला रेडियस होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के इक्वल होगा, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले तो हम इधर बात करते हैं एनर्जी के बारे में। तो इधर जो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि बोहर के इधर बोहर मॉडल के एटम के अकॉर्डिंग जो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन हमें तो यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड ऑर्बिट में। रेडियस का फॉर्मूला होता है किसी nth ऑर्बिट के लिए 0.529 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड, जिसमें ये n होता है ऑर्बिट और z होता है उस एटम का एटॉमिक मास, इस तरीके से। अब सबसे पहले हम निकालते हैं इधर He पॉजिटिव के लिए। अब He पॉजिटिव के केस में रेडियस हमें कौन से ऑर्बिट में निकालना है, सेकेंड ऑर्बिट में। तो R2 हो जाएगा, दोनों इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4। और ये नीचे Z की जगह आ जाएगा हमारा इधर 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है इसका हीलियम का वो होता है 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात ये तो कट आउट हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि 0.529 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर इधर आएगा 1.058। ये आएगा रेडियस सेकेंड ऑर्बिट का He पॉजिटिव के लिए। अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, इधर R1 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 0.529 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर। अब अगर हम एन स्क्वायर देखिए इसके केस में, एन स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो इधर फर्स्ट ऑर्बिट गिवन है, यानी कि हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा इधर। और Z एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1 ही होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इधर आ जाएगा 0.529। ये रेडियस आ गया फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। और जो ये He पॉजिटिव के लिए रेडियस था सेकेंड ऑर्बिट में वो ये था। तो जो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो हमने ये R2 निकाला था He पॉजिटिव के लिए, यानी कि जो R2 निकाला था जो कि था हमारा इधर 1.058, ये था हमारा R2, ठीक है। ये जो R2 हमने निकाला था ये था He पॉजिटिव के लिए। अब ये R1 जो हमने निकाला है ये है 0.529 और ये है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि ये वाला रेडियस ट्वाइस नहीं है, 2 गुना इसके रेडियस के, हाइड्रोजन एटम के रेडियस के। यानी कि जो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव में रेडियस आया है वो ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के रेडियस के। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो सेम है, द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव हैज रेडियस एज द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि सेम है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि वो सेम नहीं है, वो 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। तो यहाँ पे आंसर ट्वाइस आना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए रेडियस इन दोनों के बीच का। तो ये आंसर यानी कि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।